पड़ेगा ना तो मुझे। माफ करेगा तो मुझे। पापा, बेटा ग्रीस। बेटा, मेरी बहू आरती ने तुम्हें कहा देखो होगा बचपन में, पता ना है बेटा, पर बेटा मैंने तुम्हें पूरा भरोसा किया और तेने साबित करके दिखा दियो कि तू आरती की जगह ले सके और यह परिवार को जोड़ के रख सके। बेटा, आज तेरी वजह से मेरा बेटा वापस आएगा। राधे राधे। गिरीश बाबू, बहुत लंबा चला ये कंपटीशन, पर आखिर मैंने आपको हरा ही दिया। आपके मोहरे इतने सस्ते में बिक जाएंगे पता था, क्योंकि प्रमोद जी तो बरसों से मेरे ही तलवे चाट रहे हैं। अब आप अपने जीवन का हिसाब किताब देखिए और पछताइए। पश्चाताप के आंसुओं से पाप धुल जाते हैं। मन में दुविधा नहीं होनी चाहिए, पैसा या परिवार। तो अब आप परिवार के साथ मिलकर कटोरा लेकर जाइए चार धाम की यात्रा पे। तुम पर तो कभी भरोसा था ही नहीं। तुमने जब रिश्ते का हाथ बढ़ाया तभी समझ गया था कि तुम्हारी कोई चाल है। गलती सिर्फ इतनी हुई कि अपनों को कुछ ज्यादा ही अपना मान बैठा मैं। मिठाई के धंधे में हाथ गंदे करने पड़ते हैं गिरीश जी, हालांकि वो गंदगी मीठी ही होती है। बाबूजी, आपकी छोटी बहू आपसे आशीर्वाद मांगती है, क्योंकि अब से आपके कारोबार के दो ही हिस्सेदार हैं, एक आपकी छोटी बहू और दूसरे आपके दामाद। जय गोपाल जी। चलिए चलिए सब लोग, बहुत हो गई मेहमान नवाजी। करिश्मा के बर्थडे पे जरूर आइएगा। हाँ। बाबूजी, आशीर्वाद दीजिए। बाबूजी, कितना इंतजार करवाएंगे? आशीर्वाद देने का मन नहीं है क्या? लो जी, मिल गया बड़ों का आशीर्वाद। जीजा जी, अब सब कुछ साफ हो गया है। जो इस घर के मालिक हैं, वो इस घर में रहेंगे। बाकी सब को जय गोपाल जी की। सब अपनी मर्जी से चले जाएंगे तो मुझे किसी का अपमान नहीं करना पड़ेगा। क्या है, घर की छोटी बहू हो ना, तो मर्यादा में तो रहना पड़ेगा। बस भी करो आप। हर बात की हद होती है। ये घर बाबूजी का है, ये परिवार हमारा है। आबा भाई, आपके पतिदेव सही कह रहे हैं। अरे घर के लोगों को कोई घर से निकालता है क्या ना? भाई आखिर
परिवार ही परिवार के साथ खड़ा होता है। बाल सफेद हो गए इस परिवार की चाकरी करते करते। अरे जरा इस परिवार को भी तो कुछ सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। हाँ? सिद्धार्थ जी, अपने गुस्से के बटन को बंद करके रखिए। याद है ना दद्दू ने क्या कहा था? गुस्सा नहीं। हाँ, तो राजाधिराज श्रीमान गिरीश चौबे जी पधारिए। अरे आइए, शर्माइए मत, आइए। भाई राजगद्दी तो निकल गई आपके नीचे से, अब सेवा करने की आपकी भी बारी है। और आप ही की क्यों? आपके दो बेटे हैं, एक जायज और दूसरा जायज होने की मोहर लगवा के आया है। अब आज से ये दोनों भी हमारे लिए काम करेंगे। ठीक है जीजा जी। और भाई साहब, आप और शुभम, आप दोनों दुकान पे काम करेंगे। अरे बाप रे, मैं तो डर गया। आबा, मैं तो डर गया। भाई साहब नाराज हो गए तो डर के मारे मैं अपना सर झुका लूं? ना ना। हाँ। तो सिंगापुर के राजकुमार, भाई सुना है कि तुम मथुरा में रहने का तय कर चुके हो। बहुत अच्छे। तो अब तुम्हारे सर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। देखो, अगर तुम ना कहोगे तो सब परिवार वाले घर से बाहर। देख रही आबा, मैं तुम्हारी खामोशी को हाँ समझूं या ना? हाँ। आप जो भी चाहते हैं, मिठाई और सिद्धार्थ जी को मंजूर है। वाह, ये बात, ये